25 सीट पर आप लोग सिमट गए। हमारे 25 विधायक हैं विधानसभा में और उन्होंने इनके नाकों में दम कर रखा है। जब वो प्रश्न पूछते हैं तो सत्ताधारियों के पास जवाब नहीं है। संख्या दल आप सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए वो 25 विधायक जो है निरंतर सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने सत्ता हासिल की है ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। और यही कारण है कि एनडीए जो है खुल करके जश्न भी नहीं मना पाई अपनी जीत का। यूजीसी पे तेजस्वी जी चुप नहीं थे। यूजीसी पे और यूजीसी पे हमारी पार्टी, हमारे लोग सड़कों पे उतरे हैं उसके समर्थन में। और जो लोग विरोध कर रहे थे उनका चेहरा भी सामने था। कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे, कौन लोग थे जो कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल रहे थे। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी उस समय भी कौन लोग थे जो कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल रहे थे रोकने के लिए। असम के मुख्यमंत्री का जब मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुनने से, कहा कि आप पॉलिटिकल अखाड़ा मत बनाइए सुप्रीम कोर्ट को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन जगहों पे बैठे कौन लोग हैं? क्या वो न्यायप्रिय, न्याय संगत लोग हैं? आज प्रश्न मेरा करना जरूरी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ फैसले जो है शून्यकाल में ले लिए जाते हैं, बिना बहस के ले लिए जाते हैं। और ऐसे चीजें जो कि वो स्टूडेंट्स जो भेदभाव का शिकार है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो सदियों से वो जातियां, वो अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये लोग जो सदियों से प्रताड़ित है, उनकी बात जब उनके कल्याण की कोई बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि यही कोर्ट, यही कानून जो है बीच में अड़ंगा डालता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और हमारे जो 90% की जो लोग हैं, जो संख्या है, उन लोगों को जब तक वहाँ पे हम नहीं बैठाएंगे तब तक मुझे लगता है न्याय की कल्पना अधूरी और बेमानी होगी। दोस्तों अभी हम मौजूद है पटना के बापू सभागार में और आज कर्पूरी ठाकुर की जो है वो पुण्यतिथि राष्ट्रीय जनता दल मना रही है। और देखिए किस तरीके से पूरा बापू सभागार भरा हुआ है और एक भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हो गई है। यहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कहाँ से इतनी भीड़ ले आए? तो 1,90,00,000 लोगों ने हमें वोट दिया और आप पूछ रहे हैं कहाँ से लाए? अरे वही लोग हैं जो कर्पूरी जी के पदचिन्हों पे और उनके दिखाए गए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश में, हमारे भारत में लोकतंत्र को बचाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाए हुए हैं। और वो लोग जो कर्पूरी जी की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके पदचिन्हों पे नहीं चलते हैं। उनके आगे होड़ लगी रहती है अम्बेडकर जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए। लेकिन क्या कभी जो लोग जो कि भारत को आरक्षण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जो कि बाबा साहेब ने लोगों को आरक्षण दिया, बराबरी का अधिकार दिया, क्या वो लोग जब उनकी पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं तो वो श्रद्धांजलि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये तो भीड़ आना ही था, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब एक मुट्ठी और एक तिनका नहीं है। हमारे समर्थकों की भीड़ जो है पूरे 1,90,00,000 तो सिर्फ हमें लोगों ने वोट किया। और इसके अलावा आप देखिए सीट क्यों नहीं आ पाता मैम? 25 सीट पर आप लोग सिमट गए। हमारे 25 विधायक हैं विधानसभा में और उन्होंने इनके नाकों में दम कर रखा है। जब वो प्रश्न पूछते हैं तो सत्ताधारियों के पास जवाब नहीं है। संख्या दल आप सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए वो 25 विधायक जो है निरंतर सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने सत्ता हासिल की है ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। और यही कारण है कि एनडीए जो है खुल करके जश्न भी नहीं मना पाई अपनी जीत का, क्योंकि वो तो खुद भी आश्चर्यचकित थे। तंत्र मंत्र और मशीनरी के सहारे जो लोगों ने सरकार बना ली वो खुशियां नहीं मना सकते हैं। यूजीसी पे मैम तेजस्वी जी बहुत चुप नजर आ रहे हैं। यूजीसी पे तेजस्वी जी चुप नहीं थे। यूजीसी पे हमारी पार्टी, हमारे लोग सड़कों पे उतरे हैं उसके समर्थन में। और जो लोग विरोध कर रहे थे उनका चेहरा भी सामने था। कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे, कौन लोग थे जो कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल रहे थे। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी उस समय भी कौन लोग थे जो कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल रहे थे रोकने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयासों के बाद बिहार में जाति आधारित गणना भी हुई और आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके उसे 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी अगर उसकी लड़ाई कोई लड़ रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो जनता से कुछ छुपा नहीं है। अब अलग बात है कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में रह करके आप अगर पूरे तंत्र को हाईजैक करके आप अगर इस तरीके से चुनाव जीतते हैं तो ये तो लोकतंत्र की एक तरह से कह लीजिए हत्या करने वाली जैसी बात है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी लड़ाई जो है सत्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की और संविधान की लड़ाई है। तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें जीत हासिल ना हो जाए। आखिरी सवाल है सारिका जी, जिस तरीके से यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 दिनों में सुनवाई कर दी, असम के मुख्यमंत्री का जब मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुनने से, कहा कि आप
पॉलिटिकल अखाड़ा मत बनाइए सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन जगहों पे बैठ के कौन लोग हैं? क्या वो न्यायप्रिय, न्याय संगत लोग हैं? आज प्रश्न मेरा करना जरूरी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ फैसले जो है शून्य काल में ले लिए जाते हैं, बिना बहस के ले लिए जाते हैं, और ऐसे चीजें जो कि वो स्टूडेंट्स जो भेदभाव का शिकार है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो सदियों से वो जातियां, वो अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये लोग जो सदियों से प्रताड़ित है, उनकी बात जब उनके कल्याण की कोई बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि यही कोर्ट, यही कानून जो है बीच में अड़ंगा डालता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, और हमारे जो 90% की जो लोग हैं, जो संख्या है, उन लोगों को जब तक वहाँ पे हम नहीं बैठाएंगे तब तक मुझे लगता है न्याय की कल्पना अधूरी और बेमानी होगी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ सारिका पासवान जी थी और उनसे हमारी बातचीत हुई। बापू सभागार में तमाम चीजें जारी।